अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव स्टार्ट देखा था। इंडेक्स को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। 1,16,843 का हाई लगते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 588 पॉइंट्स गेन किए, लेकिन जो है वो इंडेक्स मेंटेन नहीं कर पाया 1,16,000 को। ड्यूरिंग द सेशन हम लोगों ने फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। प्रॉफिट टेकिंग भी जो है वो फिर 1,14,800 ब्रेक हुआ तो फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया इंडेक्स के अंदर। आज का लो हम लोगों ने 1,13,677 के करीब देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 2,577 पॉइंट लूज किए, लेकिन वहां से जो है वो बुल्स ने जो है वो दोबारा से एक्टिव होते हुए नजर आए और फिर जो है वो इंडेक्स को अपसाइड की तरफ लेके गए और क्लोजिंग जो है वो 1,16,000 अबव देखने को मिली है। 1,16,052 के लेवल के ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 202 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 2,577 पॉइंट लूज किए थे, लेकिन वो रिकवर हुए और नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 202 पॉइंट लूज होते हुए नजर आए। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो WTL, एनर्जी के इलेक्ट्रिक, FFL और SSGC जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप फंड्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो एंग्रो होल्डिंग 270 पॉइंट्स इतने ऐड किए। OGDC एक वक्त सुबह स्टार्ट पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मोड में गया, फिर एकदम सेलिंग प्रेशर आया और फिर वहां से रिकवरी हुई। एंड के अंदर जबरदस्त पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। 105 पॉइंट के करीब इसने ऐड किए। TRG ने आज जो है वो एक अच्छा मोमेंटम बनाया, अच्छा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। पिछले 3-4 दिन से जो है वो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर था, प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिल रही थी। आज सपोर्ट्स लेकर रिबाउंड होते हुए नजर आया। 60 पॉइंट इसने ऐड किए। मीजान बैंक ने 56, हब पावर 36, सिस्टम 26, LCI 24, FCCL 23, मेपल लिफ्ट 23 पॉइंट, JDWS 21 पॉइंट, साजगा 17 पॉइंट, PSEL 12 पॉइंट, फिर सीमेंट 10 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर ईफर्ट ने 177 पॉइंट लूज किए, FFC ने 70 पॉइंट, HBL 68, ATRL 67, PSO 48, UBL 40, मिलेट ट्रैक्टर 40, BHL 33, नेशनल बैंक 32, MEHT 31 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स में अगर आज की कैंडल देखें तो एक लॉन्ग बिग बनती हुई नजर आई है और वॉल्यूम जो है वो कल के मुकाबले में इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 401.227 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 369.828 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 31.4 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखा और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 8.5% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ। पीछे हम लोगों ने देखा कि एक फेक ब्रेकआउट हुआ था 1,17,000 अबव जो है इंडेक्स ने मेंटेन किया, लेकिन 1,18,000 को मेंटेन नहीं कर पा रहा था इंडेक्स अपसाइड के ऊपर, उससे ऊपर होल्ड नहीं हो पा रहा था। फिर वहाँ से जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली कल और आज भी जो है वो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। इंडेक्स के अंदर स्टार्ट पॉजिटिव होने के बाद फिर दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग हुई और सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। लेकिन डेली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो अपनी कर्व लाइन, जो स्ट्रॉन्ग कर्व लाइन की सपोर्ट है अगस्त से जो चलती हुई आ रही है, उसको मेंटेन किया है डेली बेसिस के ऊपर। इंटरडे टर्म्स के ऊपर उसको ब्रेक किया था, उससे नीचे जाता हुआ देखने को मिला इंडेक्स को, लेकिन फिर रिकवर हुआ और जो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर है इसको मेंटेन करता हुआ नजर आया है इंडेक्स। इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो है वो आज तो 1,14,800 थी, कल जो है वो 1,15,500 400 का लेवल होगा ये कर्व लाइन की सपोर्ट। इसके अलावा वर्ल्डी बेसिस के ऊपर भी देखा जाए तो इंडेक्स ने जो है वो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली है। 26 नवंबर 2024 का लो, फिर इसके बाद जो है 19 दिसंबर 2024 का लो और अब दोबारा से इंडेक्स ने जो है वो इस ट्रेंड लाइन को आज टेस्ट किया और फिर जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आया। रिबाउंड होने के बाद एंड में जो है वो इंडेक्स को पॉजिटिव भी होता हुआ हम लोगों ने देखने को मिला, लेकिन फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई और इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव होते हुए देखने को मिली है। कल के लिए अगर सपोर्ट्स की बात की जाए तो 1,15,600 एक अच्छी सपोर्ट एरिया है, इनिशियल सपोर्ट एरिया। इसके बाद जो है वो 1,14,800 और लाइफ लाइन सपोर्ट जो है वो 1,14,500 का लेवल है जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। अपसाइड के ऊपर इंडेक्स की इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 1,16,760 का लेवल है, इसको अबूर करता है इंडेक्स, इससे ऊपर होल्ड हो जाता है तो फिर 1,17,240 से 280 और फिर जो है वो 1,18,000 को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। याद रहे कि इंडेक्स ने जो है वो लास्ट टाइम 3 मरतबा कोशिश की थी 1,18,000 से ऊपर क्लोजिंग देने के लिए, लेकिन बुल जो है वो वहाँ पे कामयाब नहीं हुए थे। 1,17,000 को मेंटेन कर रहे थे, लेकिन 1,18,000 को जो है वो इससे ऊपर क्लोजिंग देने में जो है वो नाकाम हो रहे थे। स्ट्रेटेजी सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली ही स्ट्रेटेजी होगी।
तो क्योंकि अपसाइड के ऊपर जब तक इंडेक्स की क्लोजिंग 1,18,000 अबव नहीं हो जाती तो इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड और कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हो सकता है, या फिर करेक्शन भी आ सकती है और फिर प्रॉफिट टेकिंग, और फिर उसके बाद अगर सपोर्ट्स ब्रेक होती भी नज़र आई फिर जो है वो सेलिंग प्रेशर भी ट्रिगर हो सकता है। ये बात याद रखना कि इंडेक्स जो है वो अपने डबल टॉप के पास जो है वो अब रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है और पिछले 5 दिन से जो है वही कंसोलिडेशन के अंदर अप डाउन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती हुई नज़र आ रही है। तो लिमिटेड एक्सपोजर के साथ काम करना है, ठीक है, इसको विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस काम करना है। आज भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक आते हुए देखने को मिली मार्केट के अंदर, सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आया और फिर स्टॉप लॉस सेट करके इंडेक्स जो है वो दोबारा से अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है ना वो बेहतर स्ट्रेटेजी यही होती है कि विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और लिमिटेड एक्सपोजर के साथ कुछ कैश ऑन हैंड रखा जाए जब तक इंडेक्स की जो है वो सिचुएशन क्लियर ना हो जाए। इसके अलावा मैं अगर आइटम की बात करूँ तो एसएमजीपी के अंदर जो है वो पहले इनिशियल ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला, लेकिन फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट ली। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 ईएमए भी थी, वहीं को बिल्कुल इसने टेस्ट किया और रीबाउंड होता हुआ नजर आया है। अब ये देखना है कि आज भी जो है वो कल भी और आज भी 104 105 के लेवल से जो है वो रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा था। 105 के लेवल को इसको अबूर करना होगा एक अच्छा बुलिश मोमेंटम और रिकवरी दिखाने के लिए। इसके अलावा अगर ओजीडीसी बात की जाए, ओजीडीसी के अंदर जो है वो आवरली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो डिसेंडिंग पैटर्न की फॉर्मेशन है। पहले स्टार्ट पॉजिटिव हुआ, ठीक है, फिर सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आने के बाद जो है इसने सपोर्ट ली, सपोर्ट ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से सपोर्ट ली, सपोर्ट लाइन से डिसेंडिंग की सपोर्ट लाइन है, वहाँ से फिर रीबाउंड हुआ और एक अच्छा रीबाउंड हुआ, ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी दिखाई और फिर एंड के अंदर जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी होती हुई नज़र आई है। तो कल ये देखना होगा कि 222 के 222 223 का जो डिसेंडिंग की ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस एरिया है क्या उसको अबूर कर पाता है या नहीं कर पाता, उसके ऊपर होल्ड हो पाता है या नहीं हो पाया, होल्ड पाया तो फिर जो है वो एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड की तरफ कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर होगी, प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली, फिर दोबारा से अपने बॉटम को टेस्ट करने आ सकता है। इसके अलावा पीटीसी ने भी अपने चैनल शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो चैनल की सपोर्ट को जो है वो टेस्ट किया है इसने और वहाँ से जो है वो थोड़ी सी रिकवरी आते हुए देखने को मिली है। इनिशियल अपसाइड के ऊपर जो है वो 26 रुपये 90 पैसे, 90 पैसे के बाद जो है वो 28 रुपये 20 पैसे इसको अबूर कर जाता है तो फिर 31 रुपये 70 पैसे तक जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये जब तक वैलिड होगा, जब तक ये चैनल के अंदर होगा, तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है 24 रुपये 50 पैसे, 24 रुपये 40 पैसे का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं गाल की बात करूँ तो पिछले 3 दिन से जो है ना वो ये 295 को टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए को भी डेली टाइम फ्रेम को इसको रिस्पेक्ट दे रहा है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, कामयाब हो रहा है। 295 296 को टेस्ट कर रहा है, वहाँ से एक अच्छी जो है वो अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है, एक लॉन्ग वीक बनते हुए देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर भी जो है वो यहाँ पे कुछ बाइंग की जा सकती है सपोर्ट के पास, लेकिन याद रहे 310 के लेवल को एक अबूर, 309 के लेवल को अबूर नहीं कर पा रहा, इसको ब्रेक करता है अपसाइड के ऊपर तो 315 और फिर 322 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा एक और आइटम है बीजीएल, अपनी सपोर्ट लाइन के पास से जो है वो आज इसने रिकवरी देखने को मिली है, इसकी कंसोलिडेशन की सपोर्ट एरिया है वहाँ से इसने सपोर्ट ली है। ये भी एक अच्छी मोमेंटम आगे अपसाइड की तरफ बना सकता है, लेकिन याद रहे कि सपोर्ट लेवल जो 12 रुपये 20 पैसे 12 रुपये 10 पैसे का है, इसी के स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। सल पाकिस्तान को देखें तो सल पाकिस्तान भी जो है वो अपनी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड लाइन को यहाँ से एक अच्छी सपोर्ट ले रहा है, पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन ही चल रही है, एक लॉन्ग वीक बनते हुए देखने को मिली है। आरएसआई भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर ये इस लेवल को 100 के लेवल को मजबूती से ऊपर होल्ड कर लेता है तो इनिशियल अपसाइड टारगेट 112 113 और फिर दोबारा से 120 और 125 के लेवल को हिट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके जो ये सारी चीज़ें भी हम जो है वो टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। याद रहे इंडेक्स जो है वो 4-5 दिन से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक हुआ है और जो है वो अपसाइड के ऊपर 1,18,000 से ऊपर क्लोजिंग देने में जो है वो बुल्स फिलहाल जो है वो नाकाम हो रहे हैं। वहाँ से जो है वो इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो जाती है। डाउन साइड के ऊपर 1,16,000 को जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने होल्ड किया हुआ है। कर्व लाइन की सपोर्ट जो है वो 1,15,000 के पास आ रही है, 1,15,000 1,15,500 है। आज जो है वो 1,14,800 का लेवल था और इंडेक्स ने उसको मेंटेन किया है। इस सिचुएशन में बेहतर यही है कि विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और लिमिटेड क्वांटिटी के साथ काम किया जाए,
ठीक है, ताकि अगर इन केस अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन होती है तो उसको हैंडल किया जा सके। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।